नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीआर के हमले में घायल बहादुर महिला भुजलोबाई को शाबाशी दी है। सीएम ने फोन पर भुजलोबाई से बातचीत की और उन्हें 1 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही इलाज का पूरा खर्चा उठाने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने पीड़िता के परिजनों से भी बातचीत की और सरकार द्वारा पूरा इलाज कराने का आश्वासन दिया। यदि जरूरत पड़ी तो पीड़िता को इलाज के लिए भोपाल एयरलिफ्ट किया जाएगा। भुजलोबाई छिंदवाड़ा की निवासी हैं और सीआर से 1 घंटे तक लड़ी थी। मैंने क्या बोला, वो तो जो आपको अलग से मदद जो मिलेगी फॉरेस्ट के माध्यम से वो मिलेगी, लेकिन 1 लाख रुपए मैं अलग से भी अपने निधि से दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी बहादुर बहनें हैं, दमदारी से लड़ी, तो ये अच्छी बात है। ये बाकी लोगों के लिए प्रेरणा मिलेगी, है ना, इससे बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। अरे आप नाम क्या, भजलोबाई है? कौन सी माता जी, नाम क्या है? आप भजलोबाई डहरिया ना। और ये अच्छा है। कौन कौन है साथ में? आपकी सेवा कौन कर रहे हैं? बेटा बहू है जी। क्या नाम है इनका, बेटा बहू का? राम कुमार डहरिया। राम कुमार। बहू आपकी सेवा कर रही है अच्छे से? नहीं, कोई बात नहीं। आप चिंता नहीं, आप कोई चिंता करेंगे, सब आपको अच्छा कर देंगे, बिल्कुल जैसे थे वैसे कर देंगे, है ना, चिंता मत करना। बहुत अच्छा, आपने अच्छा काम किया, बहादुरी का काम किया। मैं सरकार की ओर से आपको बधाई। और ये राम कुमार वगैरह या इनको भी कोई काम काज कराना तो उनको भी कराएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी आने वाले कलेक्टर को बता दिया मैंने। ठीक, अच्छी। वाह, बड़े स्मार्ट हो यार, हमको तो मालूम ही नहीं था। चलिए, हमको भी अच्छा लगा। हमारी माँ समान है, हमने कहा हमारी माता जी की चिंता कर लेते हैं। मैंने तो पेपर में पढ़ा था, मेरे बहुत अच्छा लगा कि भेड़िया ने आक्रमण करा और ऐसे में लड़ करके न केवल उसको भाइयों को मार दिया बल्कि अपनी जान भी बचाई। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां इंदौर नगर निगम की टीम ने एक बार फिर से सिरपुर तालाब के पास बने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय रहवासी और दुकानदारों ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल की समझाइश के बाद कार्रवाई पूरी हुई। इंदौर नगर निगम का रिमूवल अमला बुधवार सुबह चंदन नगर क्षेत्र के सिरपुर तालाब के रामसर साइट पर बनी अवैध कॉलोनी के कई मकानों को तोड़ने पहुंचा। निगम की टीम को देखकर यहां अफरा तफरी मच गई। अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद निगम के अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए समझाइश दी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हो सकी। निगम के भवन अधिकारी अश्विन जनवदे ने बताया कि सिरपुर तालाब के पास में कृषि भूमि और ग्रीन बेल्ट की जमीन है। इस पर छोटे छोटे प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनी काट दी गई है, जिनके खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट भी दर्ज है। इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा नोटिस भी जारी किए गए हैं। जब लोगों ने स्वेच्छा से अवैध निर्माण को नहीं हटाया तो आज इलाके से करीब 10 अवैध मकान और गुमटियों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। हालांकि यहां पर ऐसे करीब 3 मकान थे जिन पर कोर्ट का स्टे था। इन मकानों को नहीं तोड़ा गया है। ये सिरपुर तालाब वेटलैंड जो है रामसर साइट घोषित है और कलेक्टर साहब के निर्देश और आयुक्त महोदय के आदेश पर ये आज कार्रवाई की गई है। निर्माणाधीन भवन और प्लिंथ लेवल पे जो निर्माण थे उन पर कार्रवाई की गई है और जो बाउंड्री वॉल जो अवैध बनी थी उन पर। कुछ मकानों पे सर स्टे भी लेकर आए थे। हाँ, 2-3 जगह स्टे, बाउंड्री वॉल पे स्टे है, तो उसके जो अगले आगामी तारीख पे जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय का, तदनुसार कार्रवाई की। तो कितने मकानों की कार्रवाई की गई है? ये 6 बाउंड्री वॉल थे और 8 से 10 प्लिंथ लेवल का मकान। ये ग्रीन बेल्ट में आता है एरिया के? ये पूरा कैचमेंट एरिया है सिरपुर तालाब का, ग्रीन बेल्ट ही है, उसमें कार्रवाई। ये कॉलोनी काटेगी तो कॉलोनी में कुछ कार्रवाई होगी इसके अंदर? कॉलोनाइजेशन का जैसे भी प्रूफ होता है और हमें ये लोग दस्तावेज देते हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कई लोगों को फर्जी तरीके से यहाँ पर प्लाट बेच दिए हैं, मकान बेच दिए, तो क्या उन कॉलोनी नाजरों पर भी कार्रवाई होगी? तो जिनने खरीदे हैं उनको वो अगर थाने पे नियमानुसार कार्रवाई करते हैं, एफआईआर की।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के विजयनगर चौराहे के पास मंगलवार देर शाम शगुन आर्केड बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर के विजयनगर चौराहे के पास मंगलवार देर शाम शगुन आर्केड बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया और बिल्डिंग में फंसे लोगों को भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आग लगने के दौरान बहुमंजिला इमारत में कई लोग फंसे थे, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचाया। फंसे हुए सभी लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आग लगने की घटना से जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए फायर सेफ्टी अभियान की भी पोल खुल गई। शगुन आर्केड बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के अभाव के कारण कई लोग 2-3 घंटे से अंदर फंसे हुए थे। बिल्डिंग में फंसे लोग खिड़कियों की मदद से करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में गलत नैरेटिव बनाने वालों के गाल पर महाराष्ट्र की जनता करारा तमाचा मारेगी, जैसे हरियाणा में हुआ था। विधानसभा के चुनाव में इन गलत नैरेटिव बनाने वाले लोगों के गाल पर एक करारा तमाचा हरियाणा की जनता ने मार दिया। दूसरा गाल खाली है अभी, इसकी जवाबदारी है दूसरे गाल पे। मैं यही निवेदन करने आया हूँ, ये भले ही विधानसभा का चुनाव है, पर जो हौसले बुलंद हो गए थे कुछ गलत लोगों के, समझ रहे थे कि भारत हमारी मुट्ठी में है, उनके गाल पर 20 तारीख को करारा तमाचा मारने का दिन है और बारी महाराष्ट्र की है। इंदौर में भी बिरसा मुंडा की जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन आदिवासी समाज के द्वारा एक रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। इसके बाद होलकर कॉलेज परिसर में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आदिवासियों के आराध्य कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आदिवासी जनजाति समूह के द्वारा जनजाति गौरव दिवस का आयोजन 15 नवंबर को किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने आज इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए पूरे आयोजन की जानकारी दी। जनजाति समूह के संयोजक पूंजालाल ने बताया कि 2017 से संगठन के द्वारा लगातार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जा रहा है। इस बार का कार्यक्रम इंदौर के होलकर कॉलेज परिसर में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में धार झाबुआ के साथ ही संपूर्ण भारत के आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर शामिल होंगे। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का उद्बोधन होगा। इसके बाद समाज के प्रतिभावान और वरिष्ठ जनों का सम्मान होगा। इस दौरान एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। ये रैली होलकर कॉलेज से शुरू होकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक जाएगी और यहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम में कई पार्टियों के नेता और अधिकारी भी शामिल होंगे। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज के मैदान पर जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोग आने की संभावना है। मंची कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हमारे वाद्य यंत्र रहेंगे वहाँ पर, हमारे जनजातीय वेशभूषा में लोग वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंची कार्यक्रम के पश्चात में हम लोग एक शोभा यात्रा के रूप में टंटिया मामा चौराहे तक सभी जाएंगे और वहाँ चौराहे पर जाकर के टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में वापस हम लोग मैदान पर आएंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का और क्या संदेश देना चाहते हैं जनजाति भाइयों को? ऐसा अभी तक जनजाति का गौरव देश के सामने नहीं था, हमारे भी जनजातियों को भी नहीं मालूम था, पर अभी जनजाति का इतिहास सामने आया है क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं। अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ तो बहुत सारे हैं क्रांतिकारी। तिलका माझी है, टंटिया भेल है, राणा पुंजा भेल है, रानी दुर्गावती है, रानी कमलापति है, खाजा नायक, भीमा नायक, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी, उनका इतिहास सामने आया है। इसलिए हम साल भर में एक बार गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, सभी क्रांतिकारी महापुरुषों को याद करते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर 15 नवंबर को। आपका नाम बताइए। पुंजालाल नीनामा, जनजातीय विकास मंच विभाग संयोजक, इंदौर। पूरे देश सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है।
मतदान से पहले सभी बूथों पर मॉक पोल हुआ है। उपनिर्वाचन के लिए बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर मतदान हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा में अपने गृह ग्राम जेत में पहुंचकर सपरिवार मतदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना नोटिस जारी किए किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता। दोषी व्यक्ति के घर को गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। सिर्फ आरोपी होने पर घर तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी अधिकारी को मनमानी करने की अनुमति नहीं है और यदि अधिकारी अवैध कार्रवाई करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। कानून का पालन करना अनिवार्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।